गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा था, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। अब ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आता है, बट ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें किस केस में देना है, किस केस में नहीं देना, और लॉस होगा तो क्या होगा, उसका ये पूरा ट्रीटमेंट आपको बुक में गिवन है। देखो, पहले तो सबसे पहले व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला केस है हमारा। अगर पार्टनरशिप जो है वो क्या है, साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड में या एग्रीमेंट में कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, मतलब कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। ठीक है, पहली चीज़ साइलेंट, मतलब अगर उसमें कुछ नहीं बताया गया है तो हम क्या करेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सेकंड केस आता है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज़ साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। एक चीज़ पहले हमें इसने बोला है कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में से क्या मानेंगे। इसके लिए पहली चीज़ समझो, चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। चार्ज होता है जब भी कोई चीज़, अगर आपने बोला है कि वो चार्ज है, इट मीन्स अगर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको चार्ज का मतलब है आपको वो चीज़ फुल देनी पड़ेगी, पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है इस चार्ज ऑन प्रॉफिट और लॉस, तो अगर उसमें क्या होगा, अगर आपको चार्ज वर्ड दे दिया, इट मीन्स आपको पूरा इंटरेस्ट लगाना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। एप्रोप्रिएशन कब होता है, जब सिर्फ आपके पास होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो चार्ज कब होगा, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कंडीशन में, और ये होगा सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में। तो हम एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ को दिखाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज दे दिया तो आप इसको शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है कि ये इसे हम चार्ज मानेंगे या एप्रोप्रिएशन मानेंगे। तो फर्स्ट केस है इन केस ऑफ लॉस, अगर हमें लॉस होता है उस कंडीशन में क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर जो हमारा प्रॉफिट है वो इक्वल है इंटरेस्ट के या फिर हमारा जो प्रॉफिट है उसके इक्वल। लाइक अगर आपका 10,000 है, ठीक है, क्या है ये आपका प्रॉफिट, अगर आपका इंटरेस्ट भी या तो 10,000 हो या 8,000 हो, मतलब या तो इस आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, तो क्या करोगे, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। मतलब अगर 10,000 प्रॉफिट है और 10,000 इंटरेस्ट बन रहा है तो भी आपको फुल इंटरेस्ट देना है। 8,000 इंटरेस्ट है तो भी, मतलब अगर 10 से ऊपर गया तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना। इस केस में देखो, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, अगर जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है, ये है हमारा 10,000 और हमारा इंटरेस्ट बन रहा है मान लो 12,000, वो है लेस देन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये जो 12,000 बन रहे हैं, हम इसको 12,000 ना लेके इसकी जगह हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 ही देंगे। ठीक है, interest will be restricted to the amount of profit, hence profit will be distributed in the ratio of interest on capital of each partner। तो ये जो आपके पास प्रॉफिट है इसको हम किस रेशियो में बांट देंगे, कैपिटल रेशियो में। थर्ड केस आता है व्हेन द एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रेडिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो एज ए चार्ज है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बता रखा होता तो हम वो देखते हैं कि प्रॉफिट कितना है, उसके बेस पे करते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इंटरेस्ट एज ए चार्ज है, चार्ज का मतलब लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको क्या करना पड़ेगा, फुल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज़ प्रॉफिट और ए लॉस। ठीक है, एक बार इस चीज़ को समझते हैं दोबारा से। टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फिर दो पार्ट्स दिए होंगे, या तो आपको दिया होगा चार्ज या होगा एप्रोप्रिएशन, या कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होता तो हम उसको एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं हमेशा।
अगर चार्ज वर्ड मेंशन है, चार्ज का मतलब है आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको फुल इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन के केस में क्या होता है, ओनली प्रॉफिट होगा तो ही आप उसको पे करोगे, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसको आप कहाँ दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। और इसमें जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। चार्ज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में से आता है, एप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हमारा फर्स्ट केस था, दोबारा से बता रही हूँ एक बार। फर्स्ट केस है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, साइलेंट का मतलब उसमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सेकंड केस, अगर आपका आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइलेंट है, ठीक है। साइलेंट है किस चीज़ के लिए, कि आपका जो इंटरेस्ट है वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो हम उसको हमेशा क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन मान के। अब इसके भी आगे फर्दर 3 केस हैं। फर्स्ट केस है इन केस ऑफ लॉस, कुछ नहीं बता रखा, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप डीड में आपका एग्रीमेंट तो बता दिया कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, पर ये नहीं बताया कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन। तो उस केस में आप क्या करोगे, लॉस है तो आपको क्या करना है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। सेकंड केस है प्रॉफिट है, पर प्रॉफिट कितना है, एग्जांपल फिर से ले रही हूँ 10,000, तो अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 या उससे कम होगा तो आप क्या करोगे, फुल इंटरेस्ट दे दोगे उसको, पूरा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो आप। थर्ड केस है अगर आपका प्रॉफिट जो है वो कम रह गया, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, जैसे 10,000 आपका प्रॉफिट है और इंटरेस्ट आपको बन रहा है 12,000, तो ये तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि 10,000 प्रॉफिट है और इंटरेस्ट 12,000 है, हम 12 कैसे दे सकते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट ही 10,000 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है इसको हम क्या करेंगे, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, बट किस रेशो में, इन रेशो ऑफ कैपिटल, ठीक है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बजाय क्या करेंगे, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान के टोटल रेशो में बांट देंगे, कैपिटल के रेशो में, ठीक है। थर्ड केस आता है हमारा कि आपका पार्टनरशिप में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, चार्ज। चार्ज का मतलब आपके पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो इस केस में आपका इंटरेस्ट होगा फुल इंटरेस्ट, मतलब आपको पूरा इंटरेस्ट देना है। अपने समझने का तरीका ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर कोई भी चीज़ हो, लोन हो, कोई भी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अगर इनमें चार्ज वर्ड आ गया, चार्ज जो भी चीज़ आएगी वो आएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। चाहे उस केस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर कोई चीज़ चार्ज है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। अगर एप्रोप्रिएशन है, कुछ भी नहीं बता रखा, तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मान के उसको डिवाइड कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। क्वेश्चन है आपकी बुक में, ये 25वां क्वेश्चन होगा। ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब रेशियो क्या है इनका, 3 और 2 का है, विद कैपिटल है इनकी 2 लाख और 1 लाख। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। इन अलग अलग केस में आपको बताना है कि इनका प्रॉफिट किस तरीके से बांटा जाएगा। पहला केस कह रहा है, if the partnership deed is silent as to the interest of capital, the profit for the year is 50,000। मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, और प्रॉफिट है हमारे 50,000 के। तो पहली चीज़ साइलेंट है, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं देंगे।
देखो पार्टनरशिप डीड में आपको एक चीज़ बताई थी, जब रूल्स बताए थे, अगर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई तो हम उसको देते ही नहीं हैं, ठीक है। क्या देते हैं, सिर्फ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एक तो लोन और आपका प्रॉफिट होगा इक्वल, ठीक है। इसमें डीड तो है बट इसमें इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया होता। फर्स्ट केस क्या होगा, 25th क्वेश्चन है। फर्स्ट केस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके पास जो प्रॉफिट है वो दे रखे 50,000, ठीक है। और क्या बताया है, उसके बाद ये बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बता रखा। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाएंगे, इस प्रॉफिट को ही बांट देंगे दोनों पार्टनर्स में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में, आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में रेशो दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 3:2। ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। कैपिटल है इनकी 2 लाख, ये है ए की, और 1 लाख ये है बी की, ठीक है। तो 3 2 में बांट दो इसको, 50,000 को, तो ये आपके पास आएगा 30,000 और 20,000, ठीक है। तो हमारा हो गया 50,000। फर्स्ट केस कंप्लीट। सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस बोल रहा है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है आपको 8%, एंड द लॉसेज फॉर द ईयर, इसमें हमें क्या दे दिया, लॉस दे दिया, फॉर द ईयर आर 50,000। तो पहली चीज़ लॉस है, तो हमने क्या किया, अकाउंट बनाया हमारा। तो लॉस कौन सा साइड आता है, डेबिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड आएगा तो लॉस डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 50,000 है, ये है हमारा लॉस। अब लॉस के केस में आपको बताया था अगर लॉस होता है तो चाहे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है या नहीं दे रखा, तो आप क्या करते हो, उसको नहीं लेते हो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सिर्फ लॉस को ही बांट देंगे, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ए और बी में। रेशो आपका 3:2 का ही रहेगा। तो 50,000 को 3 2 में बांट देंगे तो आएगा 30,000 और 20,000, ये आया 50,000, ठीक है। एक चीज़, अगर हम ये लॉस का केस ले रहे हैं तो इस केस में हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो कर देंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस नहीं लेते हैं। थर्ड केस आता है आपका, थर्ड केस है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया और प्रॉफिट भी दे दिया। अब बनाओ जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपना इस साइड लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है आपका प्रॉफिट 50,000, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%, इसका 8% निकालो, ठीक है। तो ए का आएगा 16,000, बी का 1 लाख सैलरी है, सॉरी कैपिटल है 1 लाख का 8% 8,000 आ गया इसका, तो दोनों का टोटल आया 24,000। अब देखो 50,000 प्रॉफिट है, 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, तो आपके पास क्या बचा, 26,000 अभी भी प्रॉफिट बच रहा है। तो हम इसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए एंड बी, इसको आप डिवाइड कर दो 3:2 में, ठीक है, 3 2 में बांट दोगे तो ये आपके पास आएगा 15,600 और 10,400, ठीक है। इस साइड का टोटल 50,000। थर्ड केस हो गया,
फोर्थ केस है, ये क्वेश्चन आपको एक समझाने का तरीका है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैसे कैसे दिया होगा, आपको रीड करना पड़ेगा ध्यान से पेपर में कि क्वेश्चन है क्या। फोर्थ है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 15,000, 50,000 क्या है आपके प्रॉफिट है। अब एक चीज़ देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको 24,000 बन रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट है 15,000, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या हो गए, कम हो गए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट कितने हैं 15,000, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ लिख दो प्रॉफिट 15,000। ये देखो आपको ये केस अभी बताया था हमने, ये केस था आपका ये वाला कि प्रॉफिट जो है वो क्या है, कम है इंटरेस्ट से, तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट को बांट देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान के, और किस रेशो में, इन रेशो ऑफ कैपिटल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 15,000 ये हैं और आपके एक्चुअल में कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है 24,000, तो हम 24,000 नहीं ले सकते क्योंकि हमारे प्रॉफिट कम है। तो हम क्या करेंगे 24,000 ना लेके इस साइड हम क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी को मान लेंगे, किसको 15,000 को। तो 15,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ए और बी में बांट दो, और किस रेशो में, कैपिटल रेशो में, ये चीज़ ध्यान रखनी है कैपिटल रेशो, ठीक है। तो कैपिटल रेशो हमारी क्या है, कैपिटल कितनी है 2 लाख और 1 लाख, तो कैपिटल रेशो क्या होगी 2:1। तो कैपिटल रेशो में इसको हम बांट देंगे 2 और 1 में, तो ये आ जाएगा 10,000 और 5,000, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ केस। फिफ्थ केस लास्ट है, इसमें दिया है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, ठीक है, इवन इफ़ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड ए प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। इसने बोला है कि इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, चाहे इसकी वजह से फर्म को लॉस हो जाए, इसका मतलब ये क्या है, चार्ज है, फर्म को चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, और प्रॉफिट कितने दे रखे हैं आपको 15,000, ठीक है। अब बनाते हैं अपना, अब देखो प्रॉफिट क्या है, कम है, इस केस में भी हम क्या करेंगे, हमारे लिए लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होते तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी लॉस नहीं आता। तो देखो सबसे पहले है बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपको दे रखे हैं 15,000, ठीक है। फिर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%, फर्स्ट की कैपिटल कितनी है, एक ही आपकी 2 लाख, 2 लाख 8% 16,000, 1 लाख का 8% 8,000, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया 24,000। 24,000 आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आप क्या करोगे, जो बचेगा वो हो जाएगा लॉस, लॉस ट्रांसफ़र टू ए एंड बी, रेशो क्या आएगा 3:2 वाला ही रेशो आएगा इसमें। आपका सिर्फ कैपिटल रेशो कब आता है, जब प्रॉफिट कम है और आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है और ये चार्ज ना हो, मतलब वो कंडीशन नहीं बता रखी, तो इसमें आप इसको बांट देना, ये आपका यहाँ आएगा 9,000 जो बचेगा। अब इस 9,000 को हमें बांटना है 3 2 में, 5400 और 3600, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आपको अगर ये कंडीशन समझ आ गई, ठीक है, अगर आपको ये सारे केस क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यही केस मिल सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ चार्ज के केस में क्या होगा, फुल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चार्ज का मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई भी कंडीशन हो आपको फुल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और कैपिटल रेशियो कंसेप्ट कब आएगा, जब आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा हो, आपके प्रॉफिट कम हो और ऐसी कोई कंडीशन ना दी गई हो कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो आप क्या करोगे, अपने प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट मान के कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर लो।